हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो जितने भी हमने पिछले 2 वीकों में मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा जीके जी जनरल अवेयरनेस और सभी एग्जाम से संबंधित आपको ऑफिशियल अपडेट देता रहता हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए, लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा है कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा लगभग है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है जिसे मार्स कहते हैं, और पृथ्वी से पहले शुक्र ग्रह आता है। लेकिन दूरी में अगर हम बात करें तो मंगल की तुलना में शुक्र ग्रह पृथ्वी से नज़दीक है। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है शुक्र, और इसे भोर का तारा या फिर संध्या का तारा भी कहते हैं, और इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। देखिए, आपको मालूम होगा कि सबसे पहला जो सौरमंडल का ग्रह है सूर्य के बाद, वो बुध है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये तो पहले नंबर पे आता है सूर्य के बाद बुध, तो सबसे गर्म इससे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म होता है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना है। और दोनों ही ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 मिनट का अंतराल होता है दो देशांतर के बीच। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो देखिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए संविधान में कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु देखिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, अगर एग्जाम में आता है तो। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे पूछ जाए कि क्या प्रधानमंत्री के आयु के लिए संविधान में कोई भी ऐसी बात कही गई है, तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है प्रधानमंत्री के आयु के लिए। देखिए, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य होता है, और लोकसभा के सदस्य का जो न्यूनतम आयु होता है वो 25 ईयर यानी 25 वर्ष होता है। तो इसकी वजह से यानी कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो उनका भी 25 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी न्यूनतम आयु संविधान में व्याख्या किया गया है, तो ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो दिल्ली विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? 70 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। विटामिन के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1884 लेखक कौन है? ये पुस्तक है 1884। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल। ओके, बैकाल झील किस देश से संबंधित है? तो बैकाल झील रूस से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? तो गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र तट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जनगणना किस सूची का विषय है?
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची का। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वही अगर हम बात करें वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियस रीमे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये हमारे पैरों में पाया जाता है, टांग में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लैमार्क एम ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो होता है अपवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका या कि आम का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। राना टिग्रिना जो कि मेंढक का रासायनिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रेनिन, और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। ओके, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जयपुर जो कि राजस्थान में है। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कारगिल वर्ष 1999 में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो देखिए, महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बहुत ही मुलायम नरम धातु है सोडियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? आपको मालूम है, कई बार मैंने आपको बताया है, मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी का शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वही अगर आपसे पूछा जाए कि पटना किस नदी किनारे स्थित है, वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है, तो ये दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। वीडियो के एंड में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान यानी घंटे का जो भी निशान है उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अमृतसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। वहीं अगर आपसे 21A के बारे में बात की जाए तो यह शिक्षा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए आप नोट के जो पिछला हिस्सा होता है यहाँ पे एक पैनल दिया होगा, अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा होता है 10 रुपये। तो ये जो होता है ये कुल मिला के भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कुल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा है कि भारत के मुद्रा नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं तो वो 17 हो जाएंगी, क्योंकि इन सब के अलावा हिंदी और इंग्लिश में 2 अलग से भी लिखा जाता है। ऊपर नीचे आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश में। तो पैनल पे अगर पूछा जाए तो 15 भाषाएं, लेकिन इसके अलावा कुल पूछा जाए तो हिंदी और इंग्लिश 2 और ऐड हो जाते हैं, यानी 17 हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पैनल पर पूछा गया है तो यहाँ पे 15 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। और देखिए इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है और ये 73वां संविधान संशोधन है। वहीं अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की तो देखिए ये भूमि सुधार से संबंधित है और ये प्रथम संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। और ये 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1952 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची थी ये आपको 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। वहीं इस क्वेश्चन का आंसर 11वीं अनुसूची है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है और ये 11वीं सूची जोड़ी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगर पंचायत जो है वो 12वीं अनुसूची है, जो कि 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और इसमें कुल 18 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 11वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया कि कुल 29 विषय है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। और जो भी मैंने आपको बातें बताई वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व पाकिस्तान था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बांग्लादेश। और ये कब आज़ाद हुआ पाकिस्तान से? 1971 से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संविधान कब लागू हुआ था। देखिए आज़ादी तो 1971 में ही इसे मिल गई थी, लेकिन जो इसका संविधान था 1972 में लागू हुआ था। 1972 इसे आप कर लीजिएगा। ओके, तो 1971 में ये आज़ाद हुआ था और 1972 में इसका संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसे आप याद रखिएगा। सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का। और देखिए एसिटिक अम्ल का जो यहाँ पे आपसे टेस्ट पूछा जाता है, यानी इसका सुगंध कैसा होता है, तो ये सड़े अंडे के जैसा इसका गंध होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? ये मुख्य जड़ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम, यहाँ पे ग्रह की नहीं बात की गई है। देखिए यहाँ पे मैंने शुक्र का भी ऑप्शन दे रखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट शुक्र पर बहुत ज़्यादा करके जाएंगे, 90% स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे खगोलीय पिंड की बात की गई है, तो शुक्र से पहले तो हमारा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है हमारा उपग्रह है चंद्रमा, तो वो तो हमसे ही शुक्र से तो पास में ही है, यानी कि नज़दीक है। लेकिन यहाँ पे खगोलीय पिंड की ही बात की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, जो कि शुक्र की तुलना में पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे खगोलीय पिंड ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा शुक्र। दोनों ही बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या
नहीं होती है। तो देखिए सौर ऊर्जा के रूप में कोई भी ऊर्जा का यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कोयले से अगर बिजली बनती है तो उससे प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से, सौर प्लेट से हम एनर्जी लेते हैं यानी बिजली उत्पन्न करते हैं, तो कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो कौन सा है? फफूंद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। पाणिनि की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का लोकप्रिय खेल है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है। तो ये स्पेन का एक प्रसिद्ध खेल है बुल फाइटिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और देखिए ये पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम है आशा देवी पूर्णा। आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्धार होती रहती है? यानी कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा इसमें लावा निकलता रहता है बाहर। तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्धार होती रहती है, ये पूछा गया है। तो ये जागृत ज्वालामुखी में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में किया गया है, भाव नहीं भाग होगा, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग है, यानी कि चौथे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामदास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध जो कि शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी। किस देश ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस देश ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? ऑप्शन ए फ्रांस ने लागू किया था। और देखिए भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? वो है असम। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पे बात की गई है, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वहीं आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति की आयु कितनी है? तो वो भी 35 वर्ष ही है। अगर आपसे पूछा है कि लोकसभा में सदस्य की कितनी न्यूनतम आयु होती है? वो होती है 25 वर्ष। वहीं आपसे पूछा है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो होती है 30 वर्ष। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसे करेक्ट कर लीजिएगा, उबेर है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और दोनों का नाम है फेबोस और डीमोस। देखिए बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है। ये आपको याद रखना है। और ये सभी चारों जो पहले 4 मैंने आपको बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह में आते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो और बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो सभी बाह्य ग्रह हैं। ये आपको याद रखना है। यानी 4 आंतरिक है शुरू के, और जो 4 बाद के हैं लास्ट के, वो चारों बाह्य ग्रह हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि टका कहाँ की मुद्रा है, तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। इसके अलावा अगर हम पूछे तो रूबल कहाँ की मुद्रा है, तो ये रूस की मुद्रा है। और भारत की मुद्रा तो आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो नदी किस देश में बहती है? तो येलो नदी चाइना में बहती है, चीन में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका यानी यूएसए के बीच है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किसने किया? शिवा अय्यादुरई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ऑप्शन ए पाली भाषा में है बुद्ध के उपदेश। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हवा के देश के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश हवा के देश के नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, मैं आपको सही इसका आंसर दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा देश हवा के देश के नाम से जाना जाता है? डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो फ्रेंड, जितने भी हमारे 2 वीक के लगभग क्वेश्चंस थे, मैंने जितने भी पिछले 2 वीक में मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट वीडियोज में करवाए हैं, लगभग टॉप 10 क्वेश्चन जाते हैं रोजाना सुबह। उन सभी क्वेश्चंस का मैंने आपको डिटेल डिस्कस करवा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद है, जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।